आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घोर कलयुग आ गया है। महात्मा गांधी जो कि भारत के नायक रहे हैं, जिन्होंने भारत का जो पूरा फ्रीडम मूवमेंट है उसको चलाया, ईमानदारी के मसीहा महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा ईमानदार माना जाता है। जो बोलते थे वो खुद करते थे। ज़रा सा भी करप्शन बर्दाश्त नहीं था, एक 0.1% भी नहीं। महात्मा गांधी की परपोती को सजा मिल गई, 7 साल की सजा हुई है, जेल में डाल दिया गया है फ्रॉड केस में। बताइए। और साउथ अफ्रीका में हुई है, डरबन कोर्ट में हियरिंग में इनको 7 साल की सजा सुना दी है। चौंकाने वाली खबर है ये। बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यार आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ग्रोथ रुक सी गई है, मुझे पता है। मैं चैनल पे अभी इतना एक्टिव नहीं हूं, मैं कोर्स वर्क में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हूं, लेकिन आज से मैं चैनल पे बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला हूं। तो भाई ग्रोथ रुक गई है ऐसा मत करो, लगातार ग्रोथ को बढ़ाते रहो यार। इंस्टा पे आ जाओ। तो देखिए, साउथ अफ्रीकन कोर्ट ने जो डरबन बहुत ही खूबसूरत है, साउथ अफ्रीका का शहर, महात्मा गांधी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर को सजा सुना दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी की जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं, आशीष लता राम गोविंद, ये चैरिटी करती थी, ये पूरा कम्युनिटी वर्क करती थी, ये लोगों के लिए काम करती थी। समझ रहे हैं? S.R. महाराज, ऐसा बोला गया है। 56 साल की है आशीष लता राम गोविंद, ग्रैंड डॉटर है, ये पर पोती है। ठीक है, तो 56 साल की है। तो जो बिजनेसमैन है S.R. महाराज, उनको चूना लगाने का आरोप है। कैसे चूना लगाने का आरोप है? इन्होंने बोला कि भारत से कुछ आने वाला है, अब उसके लिए हमको कुछ पैसा चाहिए। महाराज जी ने इनको लोन दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कुछ भी नहीं आने वाला था। अब इनकी इमेज ऐसी है, एक तो महात्मा गांधी का नाम है, तो हर कोई बिलीव कर लेगा। पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन किया गया और इनको S.R. महाराज ने 62 लाख का लोन दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना कर लो। लेकिन बाद में पता चला कि ये सब फ्रॉड है। ऐसा कोई भी सामान, कपड़े का था बेसिकली, कोई भी ऐसा सामान भारत से आने ही नहीं वाला है। और S.R. महाराज को भी बोला कि जैसे हमको प्रॉफिट होगा हम आपको कुछ पार्ट भी दे देंगे। कुल मिला के ये मामला है। तो राम गोविंद कौन है? ये बेटी है किसकी? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एला गांधी। एला गांधी जो है वो महात्मा गांधी की बेटी है। और मेव राम गोविंद, जिसने फिनिक्स सेटलमेंट को रिवाइव करने में बहुत बड़ा काम किया। महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट सेटअप किया था ना, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। ऐसा है, मैंने शायद एक गलती कर दी, मैंने बेटी बोल दिया, ये पोती है। एला गांधी महात्मा गांधी की पोती है। ओके। तो ब्रिगेडियर हंगवानी मलौजी, नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी के जो हैं, इन्होंने बोला, ये बता रहे हैं कि 2015 में ट्रायल शुरू हुआ। मैं आपको कहानी पूरी बता देता हूं, ठीक है? शुरू से चलते हैं तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पीपीटी के हिसाब से नहीं चलते हैं। ओके, मैं बस एक स्लाइड बदल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भाई हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए, SBI क्लर्क प्री प्लस मीन्स, और आज हम IBPS RRB PO और असिस्टेंट एक साथ कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत मजा आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 999 में ये पूरा का पूरा कोर्स है, और हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, दोगुना देंगे, और वो भी क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है, आपको जितना हो सके आपके लिए हम कर सके। अब देखते, फीस दोस्तों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा हमको चाहिए सस्टेन करने के लिए, वरना फैकल्टीज को पैसा कहां से देंगे, टीम को पैसा कहां से देंगे? ठीक है। तो भाई क्या है कि फ्रॉड किया है इन्होंने S.R. महाराज के पास साथ। S.R. महाराज ने इनको लोन दे दिया। लोन क्यों दे दिया? कंसाइनमेंट भारत से आने वाला था, जो कि था ही नहीं। इन्होंने बताया कि भारत से कंसाइनमेंट आने वाला है। ठीक है। अब जब भारत से कंसाइनमेंट आने वाला है तो आने क्या वाला था? आप देख सकते हैं, इनको कुछ पैसा चाहिए था, इन्होंने बोला। ठीक है। तो ट्रायल जो है, लेकिन ये सामान कभी आया ही नहीं, क्योंकि था ही नहीं। तो ट्रायल लता राम गोविंद पे 2015 से शुरू हुआ। तो ब्रिगेडियर हंगवानी मलौजी, जो कि नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी की तरफ से हैं, उन्होंने बोला कि इन्होंने फोर्ज्ड इनवॉइसेस हमको दी हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया जा सके कि इंडिया से
3 कंटेनर्स ऑफ लिनन आने वाले हैं। लिनन कपड़े में यूज होता है ना, और भी बहुत जगह, तो वो आने वाला है इंडिया से साउथ अफ्रीका। आप इतना समझो कि सिंपल, अगर इन सिंपल वर्ड्स में बताऊं, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा आपको, हो सकता है अगर आप इसको पढ़ें तो समझ में ना आए। मान लो आप हो, है ना, आपको कहीं से कुछ मंगाना है, आपने बोला कि ठीक है हम मंगाएंगे, लेकिन मंगाने में पैसा लगेगा ना। जैसे मान लो कि आप साउथ अफ्रीका में ही हो, भारत से कुछ मंगा रहे हो, तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, ठीक है। लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या आप क्या बोलोगे? आप लोगों को पकड़ के लाओगे। आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपको कोई चीज मंगवानी है, तो आप इन्वेस्टर्स को पकड़ के लाओगे। आप बोलोगे कि देखो, हमको एक बहुत बड़ी चीज भारत से मंगवानी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे थोड़ा पैसा दे दो। अब वो बोलेंगे आपको हम पैसा क्यों दे? आप बोलोगे कि कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट हम आपको दे देंगे। जो सामान भारत से अब साउथ अफ्रीका में आएगा, जो बेच के हम उसको प्रॉफिट कमाएंगे, उसका कुछ पार्ट आपको दे देंगे। वो मान जाएगा, बिल्कुल मान जाएगा, लेकिन वो बोलेगा प्रूफ क्या है? तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे कि ये देखो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये आप अब सुनिश्चित कर लो कि भारत से कुछ आएगा, तो वो पक्का मान जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे यही हुआ है, बड़े पैमाने पे ये सब हुआ, लेकिन दिक्कत ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे जो इन्वेस्टर्स को दिखाए, उसमें से कुछ सच्चा था ही नहीं, क्योंकि भारत से कुछ आने ही नहीं वाला था। अब इसी को थोड़ा उल्टा कर दो, मान लो कुछ आने ही नहीं वाला है, तब आप पैसा ले रहे हो, ये तो फ्रॉड हो गया ना भाई। आप खुद सोचो कि भारत से कोई चीज आ रही है, लेकिन वो नहीं आ रही है, आप उसको नहीं मंगवा रहे हो, आप सिर्फ पैसा ऐंठने के चक्कर में हो, तो इन्वेस्टर्स तो पूछेंगे ना कि भाई जो चीज आ रही है उसके हमको डॉक्यूमेंट्स दो, कहां पे है वो? तो आप जो डॉक्यूमेंट्स दोगे वो कहीं से बनवाओगे, क्योंकि वो चीज है ही नहीं असली में। यही हुआ इनके साथ। 62 लाख का चूना लगा दिया है महाराज को। अब इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने फिर इनके ऊपर केस फाइल कर दी जब इनको पता चला कि सब कुछ फर्जी था। लता राम गोविंद पे 2015 से ट्रायल चला, और 2015 में भी इन्होंने यही सब जो डॉक्यूमेंट थे वो सब फर्जी दिखाए। 2015 में इनको बेल पे रिलीज किया गया 50,000 रैंड पे। जो महाराज हैं, एसआर महाराज, वो न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर के डायरेक्टर हैं। 2015 में ही इनसे मुलाकात हुई थी। तो वही है कि जो मतलब इन्होंने बताया था कि हमको पैसा चाहिए, और मेरे पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, हम इंपोर्ट कॉस्ट और कस्टम्स नहीं दे सकते, तो हमको कुछ पैसा चाहिए ताकि जो गुड्स हैं वो हार्बर से हम क्लियर कर सके। तो मान गए वो, और वो उनका रिटर्न एग्रीमेंट पूरा का पूरा उन्होंने करवा दिया। इन्होंने बोला महाराज से कि हमको 62 लाख रुपए बस दे दीजिए, जैसे ही आएगा हम आपको पैसा लौटा देंगे, ठीक है। अब बाद में जब इन्होंने पैसा दिया तो भाई महाराज तो इनवॉइस मांगेंगे ना। अब वो इनवॉइस नेटकेयर की थी दूसरी कंपनी की इनवॉइस। तो अब यहां पे मूड खराब हो गया। पेमेंट हो गई है, सब कुछ हुआ, लेकिन जब राम गोविंद फैमिली को मतलब जब यहाँ पे महाराज को पता चला कि डॉक्यूमेंट्स अब फर्जी हैं और नेटकेयर के का तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है लता राम गोविंद से, तो उसके बाद इन्होंने क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि जो राम गोविंद है, इनकी लता राम गोविंद ये पूरी एनजीओ चलाती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये इंटरनेशनल सेंटर, एनजीओ इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉन वायलेंस। बताइए, एक एक्टिविस्ट है, और एक एक्टिविस्ट ऐसा कर रही है। यही है कलयुग, घोर कलयुग, महात्मा गांधी की परपोती, है ना। तो एला गांधी को तो सबने, ये तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे ऑनर्स, तो नाम इतना बड़ा है कि इन पे हर किसी ने भरोसा कर दिया, और उसके बाद ये हो गया। और अब ये सब कच्चा छिट्टा खुल गया है, और इनको सजा हो गई है 7 साल की। समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा हिसाब किताब रहा है। आप ये देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के और रिलेटिव्स महात्मा गांधी से जो रिलेटेड हैं, ये आप देख सकते हैं, जो एक्टिविज्म में इन्वॉल्व हैं, कृति मेनन हो गए, सतीश धुपेलिया हो गए, उमा धुपेली, ये सब। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, एसबीआई क्लर्क, प्री प्लस मेंस, और आज दोस्तों हम आईबीपीएस आरआरबी के भी कोर्सेज निकालने वाले हैं। तो यार हमारी बस यही उम्मीद है कि आप लोग आए, एडमिशन्स लें, जो भी डाउट्स हो आप पूछें। मेरी आपको यही रिक्वेस्ट भी है कि जो भी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, एक इंट्रो वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन पीडीएफ सब दे दी है,
तो आप परेशान मत होइएगा, हम सब आपके साथ हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हमसे जुड़ी हुई हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है कि क्या बताएं। साथ ही साथ हमने स्पेशल बैचेस निकाले हैं डीआई और पजल्स के, तो अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं, आपका वेलकम है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, 10 जून को हम बैच क्लोज कर देंगे। भाई जल्दी करें, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे जाके कोर्स अवेल करें। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।